श्री गणेशाय नमः। श्री सुंदर कांड का मनन। आज शनिवार है, बालाजी का वार है, परशन्यु पावन धाम का जय जयकार है। दधिमती मातेश्वरी कामाख्या मैया की जयकार है। सुंदर कांड मनन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सुंदर कांड में मनन और मनन प्रार्थना भावार्थ रूप में शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम सब ईश्वर से वंदना कर रहे हैं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करते हैं, विनती करते हैं। हम सब अंजनी नंदन पवन पुत्र भोलेनाथ के रुद्र अवतार आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। जामवंत की बातें, हनुमान की कथाएं। राम और सुग्रीव जब मित्रता हो गई, हनुमान जी ने ही मित्र बनाए सुग्रीव जी को। उसके बाद जामवंत जी ने एक बार जब सब बातें हो गई तो सुंदर कांड में यही प्रार्थना आई कि जामवंत के वचन सुहाए। क्योंकि वानर दल असमंजस में पड़ गए थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे, जामवंत। किंतु इस कठिन कार्य का उनके पास भी उत्तर नहीं था। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि यह काम आप कर सकते हो अंजनी नंदन, हनुमान जी आप ही कर सकते हो। जय श्री राम। संत तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। एक एक बातों को इस प्रेम भाव से समझाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। जब जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं,
तब हनुमान जी उठे और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। महेंद्र पर्वत वनस्पतियों, जीव जंतुओं से भरा काफी सुंदर था। हनुमान जी के छलांग से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपने लगे, पशु पक्षी चित्कार करने लगे, चट्टानें आग के गोले की तरह दहक उठी। लेकिन हनुमान जी इन सब बातों से बेखबर भूल गए। वायु गति से आगे बढ़ते गए। जय हनुमान, जय हनुमान। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। वे जहां से गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक चाहता था कि हनुमान जी कुछ पल यहाँ विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान जी राम के कार्यों में लीन थे। रास्ते में उन्हें एक सुरसा राक्षसी मिली, जिसे देवताओं ने ही भेजा था हनुमान जी के ऊपर। सुरसा ने वहां पे हनुमान जी से बातें की और कहा कि मैं तुम्हारा फल खाना चाहती हूँ। मतलब उसने सोच लिया सुरसा ने। तो उसका शरीर विराट था सुरसा का। वह हनुमान जी को खा जाना चाहती थी। तो हनुमान जी ने उसे कहा कि ठीक है सुरसा माँ खा लेना, लेकिन अभी मुझे जाना है। राम जी को मुझे भेजा है, सीता माँ को ढूंढना है, तो बस सीता माँ से मिल जाऊं, आके राम जी को खबर दे दो, उसके बाद आ जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। तो सुरसा ने मना किया तो हनुमान जी ने मजादार बहुत मजे रूप में सुरसा का रूप बदलने लग गए। सुरसा जितना बड़ा मुंह करती, हनुमान जी उससे डबल हो जाते मुंह। और ऐसे करते करते सुरसा ने विशाल आकार बढ़ाया। हनुमान जी ने छोटे हनुमान का रूप लिया और सुरसा के मुंह में घुसकर निकल आए। सुरसा ने अपनी बात समझ गई और उन्होंने लिखा भी, सुरसा माता ने भी लिखा कि मुझे देवताओं ने ही भेजा था। और बहुत तारीफ करती है सुरसा माता हनुमान जी पर। अब हनुमान जी को प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है, वो तो ठीक है, पर मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की बात ये है, उन्हें तो ये कहना है कि मुझे राम जी ने भेजा है, सीता माँ की खबर देनी है, इसलिए समय नहीं बर्बाद करना। तो सुरसा से आगे बढ़े। उसका शरीर विशाल था, लेकिन मुंह इतना बड़ा किया सुरसा ने कि हनुमान जी उसके रूप में, छोटे रूप में घुसकर निकल आ गए। अब हनुमान जी और आगे बढ़ रहे थे तेजी के साथ। तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी और मिली, जो क्या करती थी, परछाई पकड़ती थी, और परछाई से पकड़ती तो ऊपर से नीचे जो पक्षी होते वो नीचे गिर जाते। उसने हनुमान जी पर भी प्रयास करना चाहा, तो हनुमान जी ने भी वहां उस सिंहिका के ऊपर भी ऐसा मार दिया कि बस सिंहिका दुनिया से विदा हो गई। हनुमान जी आगे बढ़े। अब धीरे धीरे, और हनुमान तो रुक नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि लंका पहुंचनी है भाई। लंका में सीता माँ को ढूंढना है, हनुमान जी का तो यही काम था। तो अब लंका दूर नहीं थी। लंका नगरी देखने के लिए हनुमान जी एक पहाड़ी पर चढ़ गए। लंका सोने की सुंदर नगरी थी। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। हनुमान जी ने सीता जी की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखा। उन्हें सीता का पता लगाना था। इस इतने विशाल, इतने विराट नगर में सीता का पता लगाना कठिन काम तो था, पर वो कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि हनुमान जी आए हैं तो वो ढूंढ के ही रहेंगे। हनुमान जी ने शाम होने पर, मतलब सुबह लोगों के सामने, राक्षसों के बीच में डरते नहीं हनुमान जी, लेकिन सीता माँ को ढूंढना है, इसलिए रात के समय हनुमान जी
शाम होने पर लंका में प्रवेश किया। जय श्री राम, जय हनुमान। वृक्षों डालियों में कूदते फांदते इधर उधर निकलते पहरेदारों से आंखें बचाकर वे चुपचाप महल में प्रवेश कर गए। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रविश नगर कीजिए सब काजा कहा था। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो हनुमान जी तो अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, जल्दी से जल्दी, और आगे बढ़ने लगे, चारों तरफ घूमने लगे। तो हनुमान जी महल से बाहर निकल कर आए, चारों तरफ देखा। हनुमान जी सोचने लगे कि रावण ने सीता को कहीं गुप्त जगह पे छिपा दिया है, लेकिन मैं सीता माँ को ढूंढ कर ही जल्दी से पहुंचने वाला हूँ, राम जी को खबर देनी है। ऐसे क्योंकि बिल्कुल तैयार है हनुमान जी, इसीलिए तो लंका में हनुमान की गाथा, लंका में हनुमान को राक्षसों का, और आज भी जीवन में जो बुरा है वो राक्षस है, और हनुमान जी साथ हैं, चटनी बना देंगे उसकी। और जो प्रेम भाव से हंसेंगे, श्री राम कहेंगे, जय हनुमान कहेंगे, सीता माँ कहेंगे, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब अंतपुर के बाहर रावण का स्वर्ण रथ था। वे इस रथ को देखकर चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका के आसपास तो पहुंचा, पर अभी ये नहीं पता कि अशोक वाटिका में सीता माँ है। उन्हें जब वो सब तरफ घूम रहे थे तो एक जगह दिखाई दी कि है तो लंका की नगरी, लेकिन एक ऐसा मंदिर है, ऐसा घर है जहाँ श्री राम का नाम है, तुलसा माँ का पेड़ पौधा लगा हुआ है, जय जयकार है, धनुष वहाँ के राम के नाम पर ही है। हनुमान जी के मन में प्रसन्नता हुई कि जो भी है, लंका भले ही बुराई लंका है, लेकिन कोई यहाँ पे राम का ही है। इसीलिए हनुमान जी ब्राह्मण रूप में उससे बातें करते हैं, पहचानते हैं, और वो होते हैं रावण के छोटे भाई विभीषण। दोनों की बातें होती है, हनुमान जी पूरी बातें कहती हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल था कि पहले सीता माँ को ढूंढना है। तो विभीषण जी से बातें होती हैं और चटक से ही हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर बढ़ने लगते हैं। दीवार लांघ कर वे वहां पहुंचे जहां सीता माँ थी। वे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। हनुमान जी ने, बिल्कुल छोटा हनुमान है अभी, एकदम छोटा, क्योंकि ढूंढना है ना भाई, तो वे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। वहां से उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वे पत्तों में छिपकर बैठे थे। रात हो गई। अचानक वाटिका के एक कोने से राक्षसियां की हंसी सुनाई दे रही थी। वे पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर गए। उन्होंने राक्षसियों के बीच एक शोकग्रस्त, दुर्बल, दयनीय स्त्री दिखाई दी। हनुमान जी ने एक राक्षसियों के बीच, लंका के बीच राक्षसों को इतना देखा, और जैसे ही उन्हें एक ऐसी स्त्री माता दिखाई दी कि उनके कमजोरी है, दुख में है, उदास में है, लेकिन एक झलक में पहुंच गए हनुमान जी की यही सीता माँ है, यही सीता माँ है। हनुमान जी ने निश्चय किया कि यही सीता माँ है। तभी अभी उन्होंने ऐसे देखा ही था कि उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ रावण को आते हुए देख लिया। वे सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने सीता को हर तरफ से डराया, लालच दिया। सीता कांप तो गई थी, लेकिन सीता माँ ने भी रावण को ऐसी बातें कही कि उसे, रावण के मन में डर हो गया कि ये स्त्री
ये जो स्त्री सीता आई है, ये इतनी बहादुरी से बात कर रही है, इसे राम की कथा की बात कर रही है, ये है कैसी? रावण के मन में डर हो गया था, सीता माँ ने ऐसा बोला, और हनुमान जी बैठे बैठे सब सुन रहे थे। वैसे तो एक चुटकी में ही हनुमान जी वो रावण को समझा देते, लंका की नगरी को वहीं पे मिटा देते, लेकिन राम जी ने कहा था कि नहीं, सीता की खबर लानी है, बाकी नहीं, इसलिए चुपचाप खड़े हनुमान जी। सीता माँ के कहने पे रावण घबरा गया, गुस्सा भी दिखाया। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। तब राक्षसियां सीता को देखकर घेर कर डराने धमकाने लगी। उन राक्षसियों में एक राक्षसी और थी, त्रिजटा। जैसे रावण का भाई विभीषण है तो राक्षसी जीवन का, लेकिन कितना पवित्र है, वैसे ही त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, कहने को तो राक्षसी जीवन की थी, लेकिन बहुत पवित्र थी। उसने बताया कि उसने सबको बताया, त्रिजटा ने सब राक्षसियों को कहा कि उसने एक बुरा सपना देखा है, कह रही हैं, एक बुरा सपना देखा है कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई है। सीता यह सुनकर विलाप करने लगी। उन्हें एक सपना अच्छा नहीं लग रहा था। देर रात तक सभी राक्षसियां चली गई और सीता माँ ने त्रिजटा को यह भी कहा था कि मुझे मृत्यु के लिए कोई रास्ता ढूंढना है, क्योंकि मुझे या तो मेरे पति राम के साथ जाना है, और ये रावण मुझे डरा रहा है, लालच दिखा रहा है, पर मुझे मौत मंजूर है, पर राक्षसी जीवन और रावण का नाम कतई नहीं। तो इस तरह से कह के त्रिजटा माँ कुछ बहुत समझाती हैं सीता माँ को, फिर वो घर चली गई। अब अशोक वाटिका में अकेले सीता रह गई थी। हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन अभी उतरे नहीं। क्यों? क्योंकि सीता माँ को डराना नहीं है। पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा शुरू कर दी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम का गुणगान सुनकर सीता चौंक गई। उन्होंने ऊपर देखकर पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी नीचे उतरे, झटक छुप, क्योंकि वो तो माँ से ही तो मिलने आए हैं। सीता को प्रणाम करके राम की अंगूठी उन्हें दी। राम ने अंगूठी दी थी, और वो अंगूठी देते ही राम की जो अंगूठी थी वो देख के सीता माँ के मन में प्रसन्नता भी हुई, और सवाल आया कि अंगूठी तो राम की है, प्रभु की है, लेकिन ये रावण का नगर है, पता नहीं क्या होगा। और फिर हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं राम का दास हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सीता ने राम का कुशल पूछा तो हनुमान जी ने राजा राम की बातें, लक्ष्मण भाई के बारे में, वहाँ की जगह में जब वो रह रहे थे, वो सब बातें की। सीता माँ का मन थोड़ा सा तो प्रसन्न हुआ कि चलो सब कुछ सुरक्षित है, अच्छी तरह है। और हनुमान जी चाहते थे कि सीता माँ को लेके ही कंधे पर चटक से चले जाएं, पर राम जी ने भी कहा था सीता की खबर लाना, और सीता माँ भी कहती है कि नहीं, आना तो प्रभु को ही होगा। तो इस तरह से बातें होती है। राम जी की बातें, जैसे ही अंगूठी मिल गई थी, सीता माँ का मन प्रसन्न हो गया था, समझ आ गया था कि प्रभु साथ आने वाले हैं। हनुमान जी ने सारी बातें की, दोनों माँ बेटे के बीच, माँ बेटा, माँ सीता माँ और बेटा हनुमान। सीता माँ का लाडला हनुमान जी, सुपुत्र पवन कुमार, वो मिले, बातें हुई। मिलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अब धीरे से हनुमान जी ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हंसकर कहा, सीता ने कहा कि हे हनुमान जी, हे हनुमान सुनो,
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम तो छोटे हो। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ माँ, बात तो सही है, भूख मुझे भी लगी है, अगर आप कहें तो फल खाऊंगा। फल? सीता माँ ने कहा, ना 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 ना, तू छोटा हनुमान, ये राक्षस इतने बदमाश, ना ना। हनुमान जी ने फिर कहा, माँ अगर आप कहें तो मैं छोटा तो हूँ, लेकिन आपको एक बार। सीता माँ ने देखा क्या कह रहा है ये हनुमान। हनुमान ने जय श्री राम किया और खड़े हुए हनुमान तो वास्तविक रूप में जैसे खड़े हुए, ऊंचे ऊंचे ऊंचे। सीता माँ नीचे बैठी थी अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे, अब ऊंचा करती है तो करते करते सीता माँ ने आसमान तक तार रही, ऐसे हो गया। ऐसा न, क्योंकि भाई हनुमान है, वो तो छोटे हनुमान बने हुए हैं बंदर रूप में, लेकिन वो है, जय हो। तो सीता माँ ने कहा, ठीक है, जाओ फल खाओ और ध्यान रखना। हनुमान ने कहा, हाँ। चला हनुमान जी अब निकले। अब इतनी देर तो छुपे हुए थे, लंका में आ गए, पर छोटे रूप में छिपे हुए थे। अब तो सब खुली हुई बातें हैं, अब तो अंजनी माँ का लाडला आ गया है। तो आए लंका में, अशोक वाटिका के किनारे में जहाँ पेड़ पौधे हैं, पेड़ है, रावण का जो जगह है। हनुमान जी कहीं फल खा रहे हैं और कहीं फल खिला रहे हैं। जो राक्षसी हैं उनको चटनी बना देते हैं, और जो अच्छे हैं, राक्षसी हैं पर बुरे नहीं हैं, तो उनको हनुमान जी ने कोई दिक्कत नहीं दी। इस तरह की बातें हुई हनुमान जी को। जब लोगों ने देखा, राक्षसियों ने, राक्षस ने, कि अरे ये कैसा आदमी है, इतना मारता है, अरे ये तो बहुत मारता है, बहुत मारता है। तो राक्षस लोग अपने ही रावण के पास गए, कहने लगे कि एक बंदर आया है, बड़ा मारता है। कोई कहता है मारता नहीं है, पटक पटक के मारता है। कोई कहता है उठा के फोड़ देता है, तोड़ देता है, वो देता है। लंका को मन में सवाल आया, लंका का मन, लंका कि अरे ये लंका राज्य है, लंका की नगरी में ये कौन बंदर है। बातें हुई, पकड़ लिया, हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी, मेघनाथ था रावण का। पहले तो अक्षय मारा गया, फिर मेघनाथ था। मेघनाथ को एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था, इसीलिए जानते थे हनुमान जी कि इसके लिए मुझे ईश्वर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ बातें करते हुए हनुमान जी, रावण बुला के लेके आया, मेघनाथ पकड़ के लाया। हनुमान जी मुस्कुरा के टंग टंग तुम चल के, क्योंकि हनुमान को तो मजा आ रहा है ना, ये लंका नगरी में रावण को भी तो देखूं जरा सा। तो वहाँ पहुँचे लंका की नगरी में। रावण ने बहुत परिचय पूछा, कौन हो, क्या हो, तुम ऐसे कर रहे हो, इतनी हिम्मत। हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं माता सीता की खोज के लिए यहाँ आया हूँ। और रावण को कह रहे हैं, और तुम, आप तो रावण के महान हो, लेकिन बेकार हो। क्या किया, सीता माँ को छीन के लाए हो, ये काम किया। हनुमान जी ने बहुत सी बातें कही, रावण को क्रोध आ गया। रावण को बहुत क्रोध आ गया कि ये मुझे ऐसे कहता है, इस बंदर को तो मार डालो। मारने जा रहे थे हनुमान जी को। वो ये बात और थी कि लंका की नगरी में रावण कहने को बक सकता है, हनुमान जी को छू थोड़ी सकता है। तो रावण ने उसे मारने की बात जब कही, तो रावण के छोटे भाई विभीषण ने कहा कि नहीं, इसी को मारना गलत है। तो बातें की तो रावण ने कहा, ठीक है, ये बंदर है, इसकी पूंछ में आग लगा दो, बस इसकी पूंछ में आग लगा दो। आज्ञा दी पूंछ में आग लगाने की। तो हनुमान जी और मुस्कुरा रहे हैं, आराम से बैठे हैं अब, क्योंकि अब तो देखने का मजा है भाई। जैसे पार्टी में घूमने का मौका होता है तो आराम से घूमो, प्रार्थना तो अपने मन में करनी है, दिल से करनी है। हनुमान जी की तो वही बात है कि राम ने जो करना है बस वो मेरा काम है, राम जी ने जो आप बताया है वो करनी है, बाकी ये रावण जैसी चटनी तो, ऐसा कहा। रावण ने पूंछ में आग लगवा दी। आग लगाने के लिए लंका के जो भी जरूरत होते हैं, कपड़ा, तेल, घी, अगर वगर क्या क्या है वो सब लगा लिया।
हनुमान उतने ही बैठे हैं लेकिन पूंछ बड़ी लंबी 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 हो रही है। और वो पूंछ में जो आग लगी, एक झटके में हनुमान खड़े हुए और जब तक देखते एक जगह को तो दूसरी जगह जल जाती, दूसरे को देखते तो उसके पहले तो पिछले वाली और चली जाती है। ऐसी आग लगी, लंका में आग लगी। 2 जगह सुरक्षित रही, एक तो विभीषण भाई के घर में, और जहाँ सीता माँ थी वहाँ अशोक वाटिका में आग लगी, लेकिन जहाँ सीता माँ थी वो सुरक्षित थी। सीता माँ ने खबरें सुनी, आग लगी है, आग लगी है। अरे ये आग कैसे लगी, मुझे डर लग रहा है, मेरा लाडला हनुमान है छोटा। अब देखो सीता माँ, पहले तो शुरू में जब हनुमान जी आए थे तो पतले दुबले कमजोर हैं माँ, लेकिन माँ बन गई है ना, अब तो हनुमान की माँ है। इसलिए हनुमान को जब सुना कि आग लगी है, कैसे हुआ, तो सीता माँ को यही चिंता है। अपनी चिंता भुला दी सीता माँ ने और ये सोचा कि मेरा लाडला हनुमान आया है, वो सकुशल तो है ना, ये कहाँ आग लगी है। हनुमान ने अच्छी खासी आग लगा दी। एक अटारी से लेकर दूसरी अटारी तक कूदते फादते करते हुए सब में आग लगा दी और एक छपक दिया और क्या किया, हाहाकार करने वाले लोग तो चिल्ला रहे थे और हनुमान जी एक ही बार समुद्र किनारे गए, प्रवेश हो गया मन फिर से और नया, चारों तरफ ठीक हो गए। रावण तो पूरा खत्म हो रहा है, वहाँ के जो भी रावण के घर के जितने भी राक्षस राक्षसियाँ और थे सब घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, हनुमान मुस्कुरा रहे हैं। आके सीता माँ को प्रणाम किया। सीता माँ को कहा, माँ मुझे प्रभु ने अंगूठी दी थी आपको देने, अब आप प्रभु श्री राम जी के लिए कुछ दीजिए। तो हनुमान जी की बात सुनकर चिंता भी हुई क्योंकि वो लंका में है, लंका में सीता माँ है। लेकिन हनुमान जी ने विश्वास के साथ सब कुछ बताई। तो हनुमान जी की गाथा, हनुमान जी की बातें, हनुमान जी का विचार, हनुमान जी की बातों को सुनाने से सीता माँ का मन प्रसन्न हो गया। हनुमान ने सीता माँ को सकुशल कहा, बताया, समझाया, प्रणाम किया और सीता माँ ने चूड़ामणि आभूषण एक दिया सीता राम जी को देने के लिए। हनुमान जी लिए और फिर वहां से सीता माँ को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो जैसे किष्किंधा से निकले थे तो एक बार चले वे सीधे लंका ही आए और सीता को ढूंढने के बाद ही फल की बात याद आई तो वैसे ही सीधे किष्किंधा पहुंच गए हैं हनुमान जी। वहां सभी वानर सेना से बातें हुई, सबकी बातें हुई, सुग्रीव से बातें हुई। सुग्रीव जी ने प्रभु को, जामवंत जी ने राम को सब बातें बताई और कहा कि ये काम हनुमान का है, हनुमान का। तो किष्किंधा में सबकी बातें हुई। श्री राम जी और हनुमान जी का ऐसा प्रेम हुआ कि हनुमान जी की बातों को जो सबने बताई और अब हो रही थी वो सुनकर राम जी का मन और ज्यादा प्यारा हो गया। पवित्र नहीं, प्यारा। पवित्र तो है ही, थोड़ी बहुत बोलने में मुझे गड़बड़ी होती है हनुमान जी, मान लेना ना। सीता माँ के लाडले, गलत बोलती हो तो आप जानते हो, संभाल लेना, है ना। और अब सबकी बातें हो गई है कि भाई चलो किष्किंधा से निकलना है और लंका पहुंचना है, सीता माँ को लेकर आना है। तो ये हुआ प्यारा सा, हाँ, सुंदरकांड भूलना नहीं आ रहा, पढ़ना भी नहीं आ रहा, पर याद आ जाता है मुझे तो लाडले हनुमान की। लाडला हनुमान सीता माँ के साथ, अंजनी माँ का लाडला अंजनी नंदन, सो भी पिता पवन का पवन पुत्र, भोलेनाथ के रुद्र अवतार। जय श्री राम, कथा निराली। ओम नमः शिवाय। आज शनिवार है और मीठे मीठे भाव से हनुमान जी की जयकार गाने के लिए, शनिवार मंगलवार पवित्र है
हर पवित्र तो वैसे भी है, हर सांस में पवित्र है। तो आज हनुमान चालीसा मनन पढ़ेंगे अलग से फिर, क्योंकि आज ऐसे ही मन हो रहा है कि हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी लंका गए, लंका की सीता माँ की खबर लाए, कितनी अच्छी बात। तो आज हम कहते हैं छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। ओम नमः शिवाय। वैष्णव पावन धाम की जय। गुवाहाटी में बालाजी, दादोजी, माँ कामाख्या, दधिमती, शुक्लेश्वर, भोलेनाथ, सभी ईश्वर के साथ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम नमः शिवाय।